नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल मच गई है और इसकी वजह बना है एक तीखा और तंजपूर्ण पोस्टर। जी हाँ, जो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में विपक्ष के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया गया है और उन्हें झूठ बोलने के आरोपी बताया गया है। पोस्टर का टाइटल है झूठ बोले कौवा काटे, जिसमें एक कौवा तेजस्वी यादव के सिर पर बैठा दिखाई दे रहा है, जो हिंदी मुहावरे का प्रतीक है। जब कोई झूठ बोलता है तो कौवा काटता है। इस चरित्र के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि तेजस्वी यादव ने जनता से झूठ बोला है और अब वह पकड़े गए हैं। पोस्टर के केंद्र में तेजस्वी यादव की एक ग्राफिक तस्वीर है, जिसमें यह दुविधा वाले मुद्रा में अपने मतदाता पहचान पत्र को हाथ में लिए हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर के दावे के अनुसार हाल ही में तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया, मेरा नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, और उन्हें यह जताया गया कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर उनका नाम लिस्ट से हटा दिया है या कोई बड़ी साजिश हुई है। लेकिन पोस्टर में एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस बयान को गलत साबित करने की कोशिश की गई है। पोस्टर में दाहिने और चुनाव आयोग का मतदाता सूची का स्क्रीनशॉट दिया गया है, जिसमें दीघा विधानसभा के बूथ संख्या 204 सीरियल नंबर 416 पर तेजस्वी यादव के नाम, फोटो, पता और अन्य पहचान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इस प्रमाण के रूप में देखते हुए पोस्टर का यह आरोप लगता है कि तेजस्वी को जनता को गुमराह करने का उद्देश्य झूठा दावा किया गया है। जो खुद वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज नहीं पाए तो झूठ बोल बैठे। इस पूरे अभियान को एक खास टैगलाइन से जोड़ा गया है, जो लिखा है भूलेगा नहीं बिहार, जो यह संकेत करता है कि यह सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जो यह दावा कर रही है कि जनता अब ऐसे झूठों को नहीं भूलेगी और जवाब देगी। इसके नीचे लिखा गया है, चुनाव हारने के डर से झूठ की दुकान खोलने वाले को भूलेगा नहीं बिहार, जो साफ तौर पर तेजस्वी यादव और उनके नेतृत्व वाले पार्टी पर कटाक्ष करती है। वे अपने संभावित हार से घबराकर झूठ का सहारा ले रहे हैं। यह पोस्टर एक बड़े राजनीतिक संदेश और डिजिटल प्रचार का उदाहरण बन गया है, जिसमें केवल आरोप ही नहीं बल्कि दस्तावेजित तथ्यों को ताना मारने वाले चित्र के साथ जनता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसमें एक QR कोड भी शामिल है, जो संभवत मतदाता सूची या संबंधित जानकारी की पुष्टि के लिए लगाया गया है, ताकि जनता खुद इस दावे को जांच सके। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के पोस्टर अब सिर्फ प्रचार सामग्री नहीं रहे बल्कि चुनावी हथियार बन गए हैं, जो न केवल नेताओं की छवि बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं बल्कि मतदाताओं के बीच संदेश का धराधर यादगार बनाने में भी कारगर होते हैं। यह पोस्टर साफ दर्शाता है कि चुनाव नजदीक आते ही कैसे राजनीतिक दलें एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण अभियान चलाने शुरू कर देता है, जो जनता की सोच को प्रभावित करने के लिए हर स्तर पर राजनीतिक योजनाएं बनाई जाती हैं। हालांकि तेजस्वी यादव या उनके दल की कोई ओर से इस पोस्टर पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पोस्टर ने जनता के बीच चर्चा जरूर छेड़ दी है कि क्या वाकई एक वरिष्ठ नेता से ऐसी चूक हो सकती है या यह जानबूझकर रची गई कहानी है। यह पूरा घटनाक्रम यह भी दर्शाता है कि अब राजनीतिक में न केवल मंचों पर भाषण देना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी छवि निर्माण और विरोध की रणनीति बराबरी से चलती नजर आ रही है। ऐसे में बिहार की जनता के लिए यह जरूरी है कि वह हर प्रचार सामग्री को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि सच्चाई की कसौटी पर परखें और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाते हुए सूझबूझकर फैसला करें। चुनाव मौसम में यह पोस्टर न केवल तेजस्वी यादव की साख पर सवाल खड़ा करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि अब बिहार की राजनीति में सच और झूठ की लड़ाई सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब वह ग्राफिक्स, QR कोड और सोशल मीडिया के जरिए जनता के सोच को सीधे प्रभावित करने की कोशिश करती है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या नेताओं द्वारा की गई हर बात पर फौरन जांच होनी चाहिए, और अगर कोई नेता गलत बयानबाजी करता है तो उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए या नहीं। ऐसे पोस्टर न केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को बढ़ावा देते हैं बल्कि यह भी दिखाते हैं कि चुनाव से पहले सोशल मीडिया और ग्राफिक अभियानों के जरिए जनता को किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है। बिहार की जनता इस बार कितनी सच पहचान पाती है या तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार चुनावी जंग में सच और झूठ का मुद्दा गहराता जा रहा है। बाकी आपकी इस मामले पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।